हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अजीम जंगल के कल्ब में दो जानवर रहते थे जो इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हो सकते थे। एक चालाक भेड़िया जिसका नाम वैली और एक मगरूर चीता जिसका नाम लियू था। वैली अपनी तेज सोच और मसला हल करने की महारत के लिए जाना जाता था, लेकिन वो तेज तरीन नहीं था। दूसरी तरफ लियू पूरे जंगल में सबसे तेज और चुस्त जानवर था, लेकिन वो इतना सोचने वाला, असब्र करने वाला नहीं था। एक दिन एक अजीम दौड़ का ऐलान किया गया। फातेह को अजीम जंगल के चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा और अगले मौसम सरमा में जानवरों की रहनुमाई का हक हासिल किया जाएगा। रास्ता दगाबाज था, दरियाओं, चट्टानी, पहाड़ों और घने दरख्तों से गुजरता हुआ था। हर जानवर जानता था कि लियू अपनी रफ्तार से गालिबन जीत जाएगा, लेकिन वैली पुरज़्म और पर उम्मीद बहरहाल रेस में दाखिल होने का फैसला किया। वैली के साइन अप होते ही जानवरों ने सरगोशी की। भेड़िया रेस में क्यों परेशान है? वो चीते से आगे नहीं बढ़ सकता, हिरन ने कहा। लियू जीतने के लिए पाबंद है, ये वैली के लिए वक्त का ज़िया है, गुलहरी ने कहा। वैली ने सरगोशियों को सुना, लेकिन उन्हें परेशान न होने दिया। इसके बजाय इसने हर रोज मशक की कोर्स को समझने और जंगल के बेहतरीन रास्ते तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की। जब लियू ने अपने दिन दूसरे जानवरों को अपनी रफ्तार दिखाते हुए गुजारे, वली आगे की सोच, हिकमत अमली और सख्त मेहनत कर रहा था। रेस के दिन जंगल जोश और खुरूश से गूंज रहा था। जानवर जमा हो गए ये देखने के लिए कि उनका चैंपियन कौन बनेगा। दौड़ शुरू हो गई। जैसा कि तवक्को थी, लियू ने सबको खाक में मिलाते हुए बिजली की तरह टेक ऑफ की। ताहम वैली ने अपनी रफ्तार को मुस्तहकम और अपने दिमाग को तेज रखा। लियू एतमाद से भरा हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही एक गहरे दरिया का सामना हुआ। ये सोचकर कि इसकी रफ्तार इसे ले जाएगी, इसने उबूर करने का बेहतरीन रास्ता तलाश किए बगैर छलांग लगाई और अपने आप को तेज धारे में जिदोजहद करते पाया। इसी दौरान वाली पहुंच गया और इसने अपनी तरबियत के दौरान जो चट्टानों को हिफ्ज किया था, उनको इस्तेमाल करते हुए ज्यादा वक्त जाय किए बगैर महारत से दरिया के पार छलांग लगा दी। आगे चलकर रास्ता पथरीला और ट्रिकी बन गया। लियू अभी भी बर्तरी में पहाड़ पर चढ़ गया, लेकिन वो ढीले पत्थरों पर फिसल गया और पीछे की तरफ गिर गया। ताहम वैली ने अपना वक्त निकाला और एहतियात से मुश्किल इलाके में तशरीफ ले गए। वो जानता था कि ये तेज तरीन होने के बारे में नहीं, बल्कि होशियार इंतखाब करने के बारे में है। जैसे ही वो रेस के आखिरी हिस्से में पहुंचे, लियू ने अपनी ठोकरों से मायूस होकर अपनी तमाम तवानाई एक फाइनल स्प्रिंट के लिए इस्तेमाल की। वो जीतने के लिए पुरज़्म था, लेकिन इसकी पहले की गलतियों ने इसे थकावट और सांस छोड़ दिया था। वैली अब भी तवज्जो मरकूज और मुस्तहकम आखिरी मोड़ के इर्द गिर्द आया। अपनी मोहतात मंसूबा बंदी और इस्तेकामत के साथ इसने फिनिश लाइन को बिल्कुल इसी तरह उबूर किया जब लियू थकन के आलम में इससे चंद कदम पीछे गिर गया। जंगल खुशी से गूंज उठा। जानवरों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वैली वो भेड़िया जिसके जीतने की कभी तवक्को नहीं थी, इसने ताकतवर लियू को पीछे छोड़ दिया था। हांफते हुए लियू वैली के पास आया और सर झुका लिया। मैं तेज हो सकता हूँ, इसने एतराफ किया, लेकिन आज आपने मुझे सिखाया कि होशियार, सब्र और पुरज़्म होना इतना ही जरूरी है जितना कि रफ्तार। वैली मुस्कुराया। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितनी जल्दी शुरू करते हैं, लेकिन आप कितनी अच्छी तरह से खत्म करते हैं। इस दिन से वैली ने हिकमत और देखभाल के साथ जानवरों की रहनुमाई की, और जंगल के हर जानवर ने सीखा कि मुश्किलात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सख्त मेहनत, सब्र और इस्तेकामत के साथ यहाँ तक कि सबसे ज्यादा इम्कान भी अजमत हासिल कर सकता है। और इस तरह वैली का अफसाना, होशियार भेड़िया और लियू तेज रफ्तार चीते जिंदा रहे और सबको याद दिलाते रहे कि कभी कभी सुस्त और साबित कदमी वाकई रेस जीत लेती है। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।